क्या आप जानते हैं कि 2026 में दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है? क्या प्राकृतिक आपदाएं इतनी भयानक होंगी कि पूरी सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी? क्या कोई विश्व युद्ध छिड़ेगा जो भारत को केंद्र में रखकर फैलेगा? क्या एलियन हमारी पृथ्वी पर कदम रखेंगे और मानवता का भाग्य बदल देंगे? क्या कोई दिव्य नेता का उदय होगा जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या 2026 में कैलेंडर में 13 महीने होंगे, जो धार्मिक रूप से एक बड़ा संकेत माना जाता है? ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि प्राचीन भविष्यवाणियों और धार्मिक संकेतों पर आधारित हैं, जो सदियों से लोगों को चेतावनी दे रही हैं। आज हम इन रहस्यों की गहराई में उतरेंगे, जहां हर बिंदु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे एक अनंत श्रृंखला। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां सत्य और रहस्य का मेल आपको अंत तक बांधे रखेगा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की प्राचीन भविष्यवाणियों की, जो कल युग के अंत और सत्य युग की शुरुआत की बात करती हैं। हिंदू शास्त्रों में भविष्यमालिका एक ऐसा ग्रंथ है जो ओडिशा के संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखा गया माना जाता है। यह पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट पर आधारित है और सदियों पहले लिखी गई भविष्यवाणियां आज भी लोगों को हैरान करती हैं। भविष्यमालिका के अनुसार 2026 एक ऐसा वर्ष है जहां दुनिया में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होंगे। यह वर्ष कलयुग की सफाई का हिस्सा है, जहां पापों का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि प्रकृति खुद विद्रोह करेगी। उदाहरण के लिए ग्रंथ में कहा गया है कि 2026 में विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो सकती है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध से शुरू होगी। यह युद्ध छाया युद्ध के रूप में शुरू होगा, लेकिन जल्दी ही वैश्विक हो जाएगा। अमेरिका पाकिस्तान और इस्लामिक देशों का साथ देगा, जबकि चीन, तुर्की, ईरान और ब्रिटेन जैसे देश भारत के खिलाफ खड़े होंगे। कुल 13 इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे। ये भविष्यवाणी 600 साल पहले की गई है और इसमें कहा गया है कि शुरू में स्थिति गंभीर होगी, लेकिन अंत में धर्म की जीत होगी। शहर रहने लायक नहीं रहेंगे, लोग जंगलों में भागेंगे। क्या यह सिर्फ संयोग है कि आज भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ रहा है? यह संकेत हमें बताता है कि कैसे छोटे संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकते हैं, और यह हमें अन्य धर्मों की भविष्यवाणियों से जोड़ता है, जहां भी युद्ध और नेता के उदय की बात है। अब इस युद्ध से जुड़ती है प्राकृतिक आपदाओं की श्रृंखला। भविष्यमालिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2026 में सबसे कठोर सर्दी आएगी, जो अमेरिका को पूरी तरह ठप कर देगी। भारत में दिल्ली बुरी तरह प्रभावित होगी और कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ेगी, जो जानवरों और इंसानों दोनों को प्रभावित करेगी। जनवरी से अप्रैल तक बाढ़ आएंगी, जो रिकॉर्ड तोड़ देंगी। भूस्खलन होंगे, कृषि प्रभावित होगी और महासागर अपनी सीमाओं को लांघेंगे। उत्तराखंड, बंगाल, बिहार, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और असम में रिकॉर्ड बारिश होगी। पंजाब में बाढ़ इतनी भयानक होगी कि केवल भगवान ही बचा सकता है। 7 दिनों तक लगातार असामान्य बारिश से सुपर फ्लड आएंगे। इसके अलावा तापमान में 5 डिग्री की वृद्धि होगी, खासकर उन जगहों पर जहां पाप ज्यादा हैं। भूकंप भी बढ़ेंगे और एक 9+ मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। ये आपदाएं सिर्फ दंड नहीं बल्कि सफाई का हिस्सा हैं, ताकि सत्य युग आ सके। ग्रंथ में कहा गया है जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक दुनिया के कई जगहों पर बाढ़ आएंगी, रिकॉर्ड तोड़ेंगी और भूस्खलन का कारण बनेंगी। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का क्रोध मानव के कर्मों का परिणाम है और यह हमें महामारी की ओर ले जाता है। भविष्य मालिका में 2025 से 2026 से अज्ञात बीमारियां और वायरस फैलने की बात है, जो 2027 में विनाशकारी हो जाएंगी। कुल 64 प्रकार की बीमारियां 2032 तक आएंगी। लोग अचानक बिना लक्षणों के मरेंगे, जिसे गुप्त मरुनी या छिपी मौत कहा गया है। यूरोप में रेडिएशन बढ़ेगा। चिकित्सा प्रणाली इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये मानवता के पापों का फल है। यह संकेत धार्मिक है, क्योंकि ग्रंथ कहता है कि भक्त माधव का जाप करेंगे, देवी लक्ष्मी भोजन प्रदान करेंगी और बाढ़ का पानी भक्तों को छुएगा नहीं। कल की अवतार एकमात्र गुरु होंगे जो मोक्ष की ओर ले जाएंगे। एक तरफ दुनिया घटनाओं का सामना करेगी, दूसरी तरफ भक्त गुप्त रूप से कल्कि के साथ रहेंगे। यह रहस्य हमें बताता है कि 2026 सफाई का वर्ष है, जहां सत्य युग की शुरुआत 2032 से होगी। लेकिन क्या यह सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित है? नहीं, यह अन्य भविष्यवक्ताओं से जुड़ता है। चलिए अब बात करते हैं बाबा वेंगा की, जो बल्गेरियाई दृष्टा थीं और उनकी भविष्यवाणियां 85% सही साबित हुई हैं। बाबा वेंगा के अनुसार 2026 में मानवता एलियन जीवन से पहला संपर्क करेगी। एक विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। ये चौंकाने वाला है, क्योंकि क्या यह धार्मिक संकेतों से जुड़ता है? कई धर्मों में स्वर्ग से आने वाले प्राणियों की बात है,
चिकित्सा प्रणाली इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये इसके अलावा 2026 में प्राकृतिक आपदाओं की लहर आएगी, जिसमें गंभीर ज्वालामुखी विस्फोट, भारी भूकंप और गंभीर मौसम शामिल हैं, जो पृथ्वी की 8% भूमि को प्रभावित करेंगे। ये मानव जीवन, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी को खतरे में डालेंगी। वैश्विक संघर्ष बढ़ेंगे, जिसमें रूस और अमेरिका के बीच सीधा सशस्त्र टकराव होगा, जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पैदा करेगा। मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ेगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा बदलाव आएगा, जो नौकरियां छीनेगा, नैतिक दुविधाएं पैदा करेगा और मशीनें महत्वपूर्ण उद्योगों पर नियंत्रण कर लेंगी। मानव निर्णय कम होंगे। बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियां भविष्य मालिका से जुड़ती हैं, जहां युद्ध और आपदाएं एक साथ आती हैं, और यह हमें नास्त्रेदमस की ओर ले जाता है। नास्त्रेदमस फ्रांसीसी भविष्यवक्ता, जिनकी भविष्यवाणियां सदियों से चर्चित हैं, 2026 को एक दिव्य शासक चिरेन के उदय का वर्ष मानते हैं। यह नेता भारत से आएगा, जो 3 तरफ से पानी से घिरा है और नाम समुद्र से जुड़ा है। पंजाब से, जहां 5 नदियां मिलती हैं। उसकी मां 3 बहनों से बनी है, 2 बेटे और 2 बेटियां। 1555 ईस्वी में जन्म और 450 साल बाद 2006 के आसपास वैश्विक ध्यान आकर्षित करेगा। वह मुस्लिम या ईसाई नहीं, बल्कि हिंदू होगा। 3 चरणों में पूजा की विधि लाएगा, आध्यात्मिक जागृति और स्वर्ण युग की शुरुआत करेगा। यह भविष्य मालिका के कलगी से मिलता है। अन्य भविष्यवक्ता जैसे फ्लोरेंस, चीरो, वेगिलेटिन, जीन डिक्सन, आनंदाचार्य, तुलसी साहिब, गेरार्ड क्राइस, बोरिस्का भी भारत से एक महान संत के उदय की बात करते हैं, जो 20वीं सदी के अंत या 21वीं की शुरुआत में आएगा और स्वर्ण युग लाएगा। कबीर साहिब की भविष्यवाणी भी कलयुग के 5505 साल बाद हरियाणा से वंशज का उदय बताती है। ये सभी 2026 को एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं, जहां अराजकता से शांति आएगी। अब इस्लामिक भविष्यवाणियों की ओर मुड़ते हैं, जो इनसे जुड़ती हैं। नईमतुल्लाह शाह वाली, एक फारसी कवि और सूफी संत की भविष्यवाणियां 2026 के बारे में हैं। उनकी कविताओं में भारत पाकिस्तान युद्ध और वैश्विक घटनाओं की बात है, जो भविष्य मालिका से मिलती है। इमाम मेहदी का उदय 2026 के आसपास हो सकता है और यीशु मसीह का दूसरा आगमन 2027 में। यूफ्रेट्स नदी का सूखना एक बड़ा संकेत है, जो पहले से हो रहा है। रियाज अहमद गोहर शाही की भविष्यवाणी 2026 में पूर्ण विनाश की बात करती है। ये संकेत बताते हैं कि कैसे विभिन्न धर्मों में अंत समय के नेता का उदय एक जैसा है, चाहे मेहदी हो या कल की। ईसाई भविष्यवाणियां भी 2026 को महत्वपूर्ण मानती हैं। बाइबल में अंत समय के संकेत जैसे युद्ध, भूकंप, महामारी हैं, जो 2026 में बढ़ सकते हैं। कई पादरी जैसे पास्टर क्रिस 2026 को पूर्णता का वर्ष कहते हैं, जहां वित्तीय वृद्धि होगी। रयान जॉनसन की भविष्यवाणी में नई चीजें, त्वरण और आराम है। चारिस्मा मैगजीन में 2026 के लिए सामाजिक अशांति और आर्थिक गिरावट की बात है। एक 1978 की भविष्यवाणी 2026 को बदलाव का वर्ष बताती है। ये बाइबल के ट्रेंड्स से जुड़ते हैं, जहां 2026 में वैश्विक घटनाएं बढ़ेंगी। अब ज्योतिषीय संकेतों की बात। 2026 में विक्रम संवत कैलेंडर में 13 महीने होंगे, क्योंकि अधिक मास आएगा। यह धार्मिक रूप से पवित्र है, आध्यात्मिक सफाई का समय। जुपिटर कर्क राशि में प्रवेश करेगा, बार बार संकेत देता है, तो समझ लो कुछ बदलने वाला है। हर सपना डर नहीं होता, कई बार वह चेतना का संदेश होता है। जो जागरूक है वही संकेत पहचानता है। डर छोड़ दो, भीतर की शक्ति को जगाओ। सतर्क रहो, सचेत रहो, जागृत बनो। ओम जय आदिशक्ति।